वैसे खुद की मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी। ऐसा ही कुछ हाल इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। ट्रंप के लगातार बयानबाजी के बाद अब भारत ने ट्रंप को अब करारा जवाब दिया है। जवाब में क्या कुछ कहा गया हिंदुस्तान की तरफ से, देखिए आप। भारत पर ट्रंप की टैरिफ की धमकी। भारत ने ट्रंप को दिया करारा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकी के बाद अब मोदी सरकार ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर न केवल अमेरिका बल्कि भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगा रहे यूरोपियन देशों को भी आईना दिखाया। मोदी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, देश हित के साथ कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी कीमत पर नहीं होगा। भारत ने दो टूक में कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर फिर निशाना साधा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, भारत न सिर्फ भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि खरीदे गए ज्यादातर तेल को खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच भी रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन कितने लोगों को मार रही है। इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफी वृद्धि करूंगा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार शाम को ट्रंप की नई धमकी का जवाब दिया और बता दिया कि जो लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं वो असल में खुद कितने पानी में हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपियन संघ ने यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद रूस से तेल आयात करने को लेकर निशाना बनाया है। असल में भारत ने रूस से आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद पहले के रूट की सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता बनी रहे। अमेरिका के आरोपों का भारत ने सिलसिलेवार जवाब दिया। भारत ने अमेरिका को यूरोपियन यूनियन को आंकड़ों के जरिए आईना दिखाते हुए कहा, यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो के सामान का द्विपक्षीय व्यापार किया। इसके अलावा 2023 में सेवाओं का अनुमानित व्यापार 17.2 अरब यूरो था। यह भारत के कुल व्यापार से काफी ज्यादा है जो उस साल और उसके बाद रूस के साथ हुआ। 2024 में यूरोप का रूस से LNG आयात 1.65 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो 2022 के 1.52 करोड़ टन के पिछले रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। भारत ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए याद दिलाया कि अमेरिका खुद अब भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, अपनी EV इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि भारत को निशाना बनाना गलत और अव्यावहारिक है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी भी बड़े आर्थिक देश की तरह भारत अपनी राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे खुद की मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी। ऐसा ही कुछ हाल इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। ट्रंप के लगातार बयानबाजी के बाद अब भारत ने ट्रंप को अब करारा जवाब दिया है। जवाब में क्या कुछ कहा गया हिंदुस्तान की तरफ से, देखिए आप। भारत पर ट्रंप की टैरिफ की धमकी। भारत ने ट्रंप को दिया करारा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकी के बाद अब मोदी सरकार ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है।
विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर न केवल अमेरिका बल्कि भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगा रहे यूरोपियन देशों को भी आईना दिखाया। मोदी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, देश हित के साथ कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी कीमत पर नहीं होगा। भारत ने दो टूक में कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर फिर निशाना साधा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, भारत न सिर्फ भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि खरीदे गए ज्यादातर तेल को खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच भी रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन कितने लोगों को मार रही है। इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफी वृद्धि करूंगा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार शाम को ट्रंप की नई धमकी का जवाब दिया और बता दिया कि जो लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं वो असल में खुद कितने पानी में हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपियन संघ ने यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद रूस से तेल आयात करने को लेकर निशाना बनाया है। असल में भारत ने रूस से आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद पहले के रूट की सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता बनी रहे। अमेरिका के आरोपों का भारत ने सिलसिलेवार जवाब दिया। भारत ने अमेरिका को यूरोपियन यूनियन को आंकड़ों के जरिए आईना दिखाते हुए कहा, यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो के सामान का द्विपक्षीय व्यापार किया। इसके अलावा 2023 में सेवाओं का अनुमानित व्यापार 17.2 अरब यूरो था। यह भारत के कुल व्यापार से काफी ज्यादा है जो उस साल और उसके बाद रूस के साथ हुआ। 2024 में यूरोप का रूस से एलएनजी आयात 1.65 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो 2022 के 1.52 करोड़ टन के पिछले रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। भारत ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए याद दिलाया कि अमेरिका खुद अब भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि भारत को निशाना बनाना गलत और अव्यावहारिक है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी भी बड़े आर्थिक देश की तरह भारत अपनी राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।